नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हूँ धनु राशि की विशेष जानकारी लेकर, क्योंकि आज का दिन आपके लिए विशेष होने जा रहा है। आज से आपको वो मिलने जा रहा है जिसकी आपने सिर्फ कल्पना की है, जिसके आपने सिर्फ सपने देखे हैं। हकीकत में वो चीज प्राप्त नहीं हुई है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, स्पेशली आर्थिक मामलों में, धन के मामलों में। और ऐसी जानकारी दे रहा हूं स्पेशली उन लोगों के लिए जो व्यापार चलाते हैं, बड़ा व्यापार चलाते हैं, उनको करोड़ों अरबों रुपए का फायदा हो सकता है। जो छोटा उद्योग चलाते हैं, जो डेली की दुकानदारी करते हैं, उनके लिए भी लाखों करोड़ों रुपए के फायदे और लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि अभी अभी एक महत्वपूर्ण ग्रह शुक्रदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है। शुक्रदेव इस समय धनु राशि से निकलकर अपने परम मित्र शनि की मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और मकर राशि में शनिदेव ऑलरेडी पहले से ही विराजमान है। साथ में 3 ग्रह सूर्य, बुध और गुरु भी वहां पर उपस्थित हैं। शुक्रदेव के उनको ज्वाइन करते ही वहां पर पंचग्रही योग बन गया है, और यह पांचों ग्रह मकर राशि में है, जिसके स्वामी ग्रह शनि देव है, और शनि देवी इन चारों ग्रहों को अपनी राशि में कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऑर्डर चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनके कहने पर सारे ग्रह फल देंगे, वह शनि देव है। इसलिए मैंने कहा कि शनि देव के चक्रव्यूह में अब शुक्र देव भी फंस गए। अभी तक शनि देव इन 3 ग्रहों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे थे, सूर्य देव को, बुध देव को और गुरुदेव को। अब शुक्र देव भी शनि देव के कहने पर ही कार्य करेंगे, शनि देव के कहने पर ही चलेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? यह स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि यदि आप अपने किसी रिलेटिव, किसी दोस्त, किसी फ्रेंड के घर पर जाएं, तो वहां पर आप जिसके घर में गए हैं उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। वो आपको जहां पर बिठा लेगा वहां पर आपको बैठना पड़ेगा। वो आपको जो खाने को देगा वही आप खाएंगे। वो आपसे जैसा कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने घर में नहीं हो, किसी और के घर में हो। ऐसी ही स्थिति अब शुक्र देव की बनने जा रही है, और सूर्य, बुध और गुरुदेव की पहले से ही थी। यह चारों ग्रह शनि देव के घर में है, शनि देव की राशि में है, और शनि देव यहाँ पर ही बैठे हुए हैं, बहुत पावरफुल और स्ट्रांग होकर बैठे हुए हैं। इसलिए अब शनि देव के कहने पर ही इन्हें सबको कार्य करने पड़ेंगे, शनि देव के अनुसार ही इनको फल देने पड़ेंगे, क्योंकि शनि देव यहाँ पर अपनी कंडीशन रख देंगे कि यह मेरी कंडीशन है, इन शर्तों के अनुसार आप चलोगे तभी आप अपने फल दे पाओगे। यहाँ पर आप देखेंगे यह युति आपकी राशि से द्वितीय भाव में, धन भाव में बन रही है। यह पंचग्रही योग आपकी राशि से धन भाव में बन रहा है, जिससे आपको यहाँ पर इस पंचग्रही योग के माध्यम से धन अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन कंडीशन है और शर्त शनिदेव की होंगी, क्योंकि देने वाले शनिदेव है। राशि परिवर्तन शुक्र ने किया है, लेकिन फल देंगे शनिदेव। बहुत अद्भुत स्थिति है। मजा आएगा जब आप समझेंगे, जानेंगे, और आपको पता चलेगा कि पैसा इतना आसान है, क्योंकि इस माध्यम से मैं आपको वो शानदार रेमेडीज बताऊंगा, उपाय बताऊंगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, और आप कहेंगे कि इतना आसान तरीके से पैसा आ सकता है। सिर्फ शनिदेव की शर्तें फॉलो करनी है आपको, फिर आप देखेंगे कि आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक विचार अवश्य होगा कि शुक्रदेव तो शनिदेव के परम मित्र है, तो फिर शुक्रदेव शनिदेव के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए? तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि शुक्रदेव शनिदेव के परम मित्र है। शुक्रदेव सब कुछ देंगे, शनिदेव सब कुछ देंगे शुक्रदेव को। शुक्रदेव की पूरी मदद करेंगे, जो शुक्रदेव को चाहिए उसमें सपोर्ट करेंगे शनिदेव। लेकिन वह अपने व्यवहार के अनुसार, जो शनि देव का नैसर्गिक स्वभाव है, उसके अनुसार वह फल देंगे। यह स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि आपने अपने परम मित्र से मदद मांगी, आपका परम मित्र आपकी पक्का मदद करेगा, आपका वह काम करेगा जो आपने उससे मदद मांगी है। जितना उसके संभव होगा, उसके हाथ में होगा, वो आपकी मदद करेगा। लेकिन वह मदद करेगा अपने स्वभाव के अनुसार। वो जिस तरह से काम करता है उस तरह से ही काम करेगा। यदि वो धीमे काम करता है तो धीमे काम करेगा, फास्ट करता है तो फास्ट करेगा, अग्रेसिव होकर करता है तो अग्रेसिव होकर करेगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। वो अपने स्वभाव के विरुद्ध तो काम नहीं करेगा ना। तो फिर चाहे आप उसके परम मित्र हो, चाहे फिर कोई दूसरे व्यक्ति हो, हाँ, परम मित्र है तो आपकी मदद जरूर करेगा, ये श्योरिटी है।
तो ऐसी ही स्थिति शुक्रदेव की शनिदेव के साथ बन रही है इस पंचग्रही योग में। इसलिए मैंने कहा कि शुक्रदेव भी शनिदेव के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तो यहाँ पर दो बातें निकल कर आई। एक तो सभी ग्रहों को फल प्रदान करेंगे शनिदेव अपनी शर्तों के अनुसार, और दूसरा अपने व्यवहार के अनुसार। अब ये देखते हैं यहाँ पर शनिदेव की शर्त क्या है। देखो, शनिदेव यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी है और साथ में यहाँ पर हो रहे हैं वे आपके तृतीय भाव के स्वामी। तो तृतीय भाव के स्वामी होने से शनिदेव यहाँ पर तृतीय भाव के भी फल देंगे, यानी उसकी भी कंडीशन रखेंगे। अर्थात शनिदेव यहाँ पर शर्त रखेंगे कि आप जो भी काम करें पेपर वर्क के अनुसार करें, स्पेशली फाइनेंशियल मामलों में। और दूसरा, आप बातचीत के हिसाब से, कम्युनिकेशन के हिसाब से अपने कार्यों को करें, क्योंकि द्वितीय और तृतीय भाव कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं, बात करने की कला को दर्शाते हैं, ये संवाद को दर्शाते हैं। तो इसका मतलब यह निकल कर आया कि यदि आप कोई कमिटमेंट कर रहे हैं और वो कमिटमेंट आप अपने पेपर वर्क के अनुसार कर रहे हैं, पेपर पर लिखकर कर रहे हैं, तो उस कमिटमेंट को आप जरूर पूरा करें। फिर देखो आपको कैसे लाभ मिलते हैं, किस तरह से आपके पास पैसा आता है, आपने सोचा भी नहीं होगा। इस तरह से आपके ऊपर पैसे की बारिश करेंगे, सिर्फ जो दो कंडीशन शनिदेव ने रखी हुई है। और द्वितीय और तृतीय भाव की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो सकती है, बहुत सारी होती है, मैं कुछ थोड़ी बहुत आप यहाँ पर दर्शाता हूँ। दूसरा भाव कुटुंब भाव का है, तो कुटुंब के सदस्यों के साथ आप काम करें, आपको पैसा मिलेगा। आप तीसरा भाव यात्राओं का होता है, आप यात्राओं के द्वारा काम करें, आपको पैसा मिलेगा। तीसरा भाव जन संपर्क का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, लोगों से संपर्क करना, फोन के माध्यम से उनके पास जाना, आपका काम बन जाएगा। तो दूसरे और तृतीय भाव की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके माध्यम से शनिदेव आपको अपार धन संपदा यहाँ पर प्रदान करेंगे। बस आपको फॉलो करना है द्वितीय और तृतीय भाव की प्रॉपर्टी। यह स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है कि यदि आप किसी परचूनी की दुकान पर जूता चप्पल जुड़वाने जाते हैं तो भाई वो कहेगा, ए भैया आपको जूते चप्पल जुड़वाने हैं तो आप मौची के पास जाइए, परचूनी की दुकान पर क्यों आ गए हैं? क्योंकि परचूनी की दुकान पर तो परचूनी का सामान मिलेगा। तो वही शनिदेव की यहाँ पर स्थिति है। शनिदेव जिन चीजों के यहाँ पे कारक हो गए और जिन घर के स्वामी हो गए हैं उसी के अनुसार फल देंगे। आप दूसरा सामान लेने जाएंगे तो वो नहीं देंगे, इसलिए ये शनिदेव की कंडीशन बन गई है। अब इस पंचग्रही योग का फल समझते हैं, इसका खेल समझते हैं, मजा आएगा। यहां पर सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी हो गए हैं और भाग्य स्थान के स्वामी होकर पंचग्रही योग बना रहे हैं, धन भाव में बैठे हैं। तो शनिदेव यहां पर कह रहे हैं कि आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे सूर्यदेव के द्वारा। आपका भाग्य बिल्कुल सहयोग देगा यदि आप पिता के साथ काम कर रहे हैं, कुटुंब के साथ काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करके काम कर रहे हैं, एग्रीमेंट करके काम कर रहे हैं, अर्थात लिखा पढ़ी कागजी लिखा पढ़ी करके काम कर रहे हैं, तो आपका भाग्य पूर्णतः साथ देगा आर्थिक मामलों में और आपको धन प्राप्त हो जाएगा। अब हम बुधदेव को समझते हैं। बुधदेव यहाँ पर आपके व्यापार के स्वामी है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है और कर्म भाव के स्वामी है। तो दोनों भावों के स्वामी होकर यहाँ पर बुधदेव धन भाव में शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी वही कंडीशन लग गई कि व्यापार में आप लोगों के साथ जनसंपर्क करें। व्यापार यदि आप पारिवारिक व्यापार चला रहे हैं, कुटुंब का ही व्यापार चला रहे हैं, कुटुंब के साथ मिलकर व्यापार चला रहे हैं, पुश्तैनी आपका व्यापार चल रहा है, तो यहाँ पर शनिदेव अद्भुत लाभ देंगे। आप पारिवारिक रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर व्यापार में अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुधदेव भी शनिदेव के मित्र है और शनिदेव की भरपूर सहायता करेंगे। यदि व्यापार के लिए आप यात्रा करते हो तो यात्रा से विशेष लाभ प्राप्त हो जाएगा। आपकी व्यापारिक यात्राएं आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेंगी, लेकिन यात्राओं में खर्चा भी बहुत होगा, क्योंकि शनिदेव तृतीय भाव से द्वादश बैठे हैं। या यात्राओं के बीच में चोरी चकारी होने की संभावना है, सामान आपका गुम हो सकता है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। लेकिन आर्थिक मामलों में जो डील करने जा रहे हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब आप शुक्रदेव को समझो। शुक्रदेव यहाँ पर आपके छठवें भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो सबसे ज्यादा शुभ स्थिति शुक्रदेव बना रहे हैं नौकरी करने वाले व्यक्तियों को और आपकी इच्छा पूर्ति को, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। तो यहाँ पर आपको परिवार के किसी व्यक्ति के रेफरेंस के द्वारा अपना अच्छा रिज्यूम, अच्छा
बायोडेटा बनाकर उसको कंपनियों में पहुंचाकर कम्युनिकेट कर कर ट्रैवल कर कर यदि आप कार्य करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा, अच्छा जॉब मिल जाएगा, नया जॉब मिल जाएगा। जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उससे भी फायदा होगा और नौकरी में अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आपका अप्रेजल आना है नौकरी में, आपकी सैलरी बढ़ोतरी होनी है तो बॉस के साथ ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेट करें, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो कितना इजी बना रहे हैं शनिदेव आपके लिए धन प्रदान करना, सिर्फ आपको शनिदेव की कंडीशनों को फॉलो करना है। आप देखेंगे आपके पास पैसा बरस रहा है। ऐसी शुभ स्थिति में सारे ग्रह पंचग्रह योग बनाकर आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं और यहाँ पर सबको ड्राइव कर रहे हैं शनिदेव। अब यहाँ पर गुरुदेव की भी अद्भुत रिजल्ट समझ लो, क्योंकि गुरुदेव आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और साथ में चौथे भाव सुख स्थान के स्वामी हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव आपके सुख में वृद्धि करेंगे और आपके द्वारा लिए गए आर्थिक डिसीजन में आपको लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि के साथ नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कंट्रोल में तो शनिदेव ने गुरुदेव को ही कर रखा है, क्योंकि वो तो वीक थे, वो तो कमजोर थे। उन्होंने तो सिलेंडर कर दिया शनिदेव के घर में जाकर कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब सब कुछ आपके हाथ में, आप मदद करोगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा वरना नहीं कर पाऊंगा। तो शनिदेव ने यहाँ पर उनका सहयोग देकर नीच भंग राजयोग बनाया। इसलिए जो आपके विचार गलत थे, जहां आपका एक्सपीरियंस प्रॉपर नहीं था, आपका अनुभव गलत साबित हो रहा था, वहां पर शनिदेव ने मदद कर कर अचानक आपके विचारों में ऐसी मदद कर दी कि जिससे आपका बिगड़ता हुआ काम बन गया और अचानक आपको लाखों करोड़ों रुपए का आर्थिक लाभ हो जाएगा। लेकिन कंडीशन शनिदेव की है यहाँ पर भी कि उन कार्यों में लाभ प्राप्त होगा जो आप पेपर पर कर रहे हैं, उन कार्यों में लाभ होगा जहां पर आप शनिदेव की शर्तों को मान रहे हैं। तो ऐसी शुभ स्थिति में आपको अपार धन संपदा और वैभव प्राप्त हो सकती है पंचग्रही योग के कारण। इसलिए धनु राशि वाले जातक इसका लाभ उठाने की कोशिश करें, इससे बेहतर रेमेडीज और कोई नहीं हो सकती। तो दोस्तों, हमारी द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।